नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जे का मुद्दा उठाया है। सीएम ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार का विकास होता। सीएम नीतीश कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में यह बात कही। कार्यक्रम में गलवान के शहीदों और हैदराबाद के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। तेलंगाना की केसीआर सरकार की तरफ से शहीदों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। वहीं हैदराबाद में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए प्रदान किए गए। कहा भाई बिहार इतना पिछड़ा राज्य, आप बोलिए हम लोग कितने दिन से कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आप समझिए तो यहां के लोग जो हैं, इस जिले के लोग बिहार के कितना बढ़िया काम करके कितना मेहनत करते हैं। हम लोग जब से मेहनत किए हैं तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की और कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार बहुत आगे होता। इधर सीएम नीतीश ने मीडिया से दोनों तरफ की खबर चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आजकल सिर्फ एक तरफ की खबर चल रही है। सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि जैसे पहले चलता था न्यूट्रल, निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है। तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सभी राज्य मिलकर काम करें तो तेजी से विकास होगा। सब लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। When there is peace, there is prosperity. जब समाज में अमन चैन रहेगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है। ये अमन चैन लोगों में भाईचारा बनी रहे, सामाजिक धार्मिक तनाव, उन्माद जो आजकल जो जहर जो परोसा जा रहा है, आज हम जैसे सरकारों के आगे एक बड़ी चुनौती है कि इस जहर को समाज से हम कैसे मिटाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में आज फिर बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। बीपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न का विरोध करते हुए अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने पहले करगिल चौक पर प्रदर्शन किया, फिर वो बीपीएससी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको बता दें कि अभ्यर्थी 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन जब फिर से परीक्षा लेने की बात हुई तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में लेने की बात सामने आई। साथ ही परीक्षा में परसेंटाइल पैटर्न भी लागू कर दिया गया। लाठीचार्ज हो गया। ये आज का 10वां दिन कैसे हो गई है, आप देख सकते हैं साफ तौर पे कैसे। तो किस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल विद्यार्थी बीपीएससी के परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसका विरोध करने के लिए पहुंचे थे। पहले छात्र करगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने अपना रुख बीपीएससी बिल्डिंग की तरफ किया और जब ये बीपीएससी की तरफ आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ कहासुनी हुई, पुलिस ने उन्हें रोका और जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने फिर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ट्वीट किया है। नित्यानंद राय ने लिखा है
कि बोल कर आए थे कि रोजगार देंगे, लेकिन अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं नीतीश कुमार। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बर्बरता से लाठी चलवाना आरजेडी जेडीयू की छात्र विरोधी सोच को दिखाता है। भारत में ट्रिपल तलाक कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है। इसके बावजूद ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से आया है, जहां महिला को उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी और हलाला के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनवा का है, जहां मोहम्मद अब्बास की बहू तस्लीमा खातून को उसके बेटे अमजद ने 3 तलाक दे दिया। इसके बाद महिला के उत्पीड़न की अंतहीन कहानी शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बना दिया है, लेकिन आज भी लोग इस कानून की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हटते। 3 तलाक और हलाला जैसे शर्मनाक मामले आज भी सामने आते हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बाजी दुनमा की है, जहां पर मोहम्मद अब्बास और अमजद के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में सकरा थाना में केस भी दर्ज कराया गया है। और अभी हम रामनगर लट्ठा में हैं। आप देख सकते हैं एक सामान्य सा छोटा सा घर है, और इसी घर की बेटी है तस्लीमा, जिसकी शादी कुछ साल पहले बाजी दुनमा के अमजद से हुआ था। लेकिन कुछ ही साल के अंदर अब वह 3 तलाक का मामला सामने आया है। उन्होंने 3 तलाक दे दिया। साथ ही साथ कई तरह के अलग अलग तरह की बातें भी कही जा रही है। साथ ही साथ वहां पर हलाला जैसे कुकृत्य करने की भी बात सामने आ रही है। इस मामले में सकरा थाना जो है वह छानबीन कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और कहीं न कहीं यह मामला जो है फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ट्रिपल तलाक का कानून। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बता दिया था। ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया गया। दिसंबर 2017 में सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल को पेश किया था और 2019 में यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया। यह कानून अब 3 तलाक पर रोक लगाता है और 3 तलाक देने के आरोप में पुरुष को 3 साल की सजा हो सकती है। पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। तो बीते सप्ताह महिला आयोग के सदस्यों के साथ जब महिला अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद महिला ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पीड़िता तस्लीमा खातून सकरा थाना क्षेत्र के ही रामनगर की रहने वाली है। 2014 में उसकी शादी हुई थी। पीड़ित ने अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। हमको 3 तलाक देने के बाद आई है, सामने पंचायत में बैठा है। हमको बहुत मारते पीटते थे। उसमें बोले कि हम 3 तलाक दे दिए, हम नहीं रखेंगे, हम हलाला कराएंगे, उसके बाद रखेंगे इसको। हमारे ससुर के लिए कौन कह रहे हैं? ससुर बोल रहे हैं। क्या नाम है ससुर का? मोहम्मद अब्बास आजाद। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि दूसरे से शादी करना होगा, उसके बाद इसको हलाला करके तब हम घर में बेटा से शादी करेंगे। उसके बाद कि ये कानून तो हम बताए हैं कि ये सब हट गया, ये हमारे मोदी सरकार ने हटा दिया कब के, तो इसको लेके क्यों चल रहे हैं? तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है हमारे। क्या बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, अपना जो हमारे जो इस्लामी धर्म है उसको लेके हम चलेंगे। और उधर पीड़िता की मां और अब्बू का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह बहुत ही नाजुक से कराया था, दहेज में सारा सामान दिया था, इसके लिए उन्हें जमीन भी बेचना पड़ा, लेकिन अब उसके परिवार वालों के जुर्मों का कोई अंत नहीं दिख रहा है। बेटी के ऊपर बहुत मुसीबत डाले हैं अब्बास बाबू। हम लोग गरीब आदमी हैं, बिना गुनाह कसूर के पंचायती बैठवा के खुद हमारा बेटी तिलाक दे करके घर से बाहर निकाल दिए। कहीं से हलाला की भी बात वो लोग कह रहे हैं। हाँ, हलाला के बात उसी समय बोले थे से अभी इस घर से जाए, 1 महीना के बाद हम इसको हलाला करके रखे। समझी साहब देखिए, ऐसे मत करिए, बहू है आपके ले जाइए, पोता लाने आता है, अब पुतो काहे न ले जाइएगा, पुतो के भी ले जाइए। तो नहीं, पोता तो हम कोर्ट से ले लेंगे, तो आप कोर्ट से पोता ले लीजिएगा। हमको बेटी कहाँ जाएगा, हमको लड़की शादी नहीं करेगा कोई कीमत में, हमको वही लड़का के लेकर के दिवस काटेगा।
और वहीं पीड़ित के पति और घर वालों ने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया है और महिला पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। मेरे साथ सही से व्यवहार अच्छा नहीं कर रही थी, इसके वजह से हम दे दिए। क्या व्यवहार, मतलब किस तरह का व्यवहार करते थे? जो जैसे वो हमको बोलती थी कि इसे अपने बाप माँ को छोड़ के हमको अलग रखिए, ठीक है, अपना बाप माँ को छोड़ दीजिए, हमको अलग कलकत्ता में रखिए, जहाँ रखना है वहाँ रखिए। इस आधार पर हम उसको मतलब और टॉर्चर भी देती थी, गाली गलौज, मतलब हमेशा झगड़ा वगैरह सब कुछ होता था। वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप किसी और महिला से बात करते हैं? नहीं, ये सब गलत है। वह किसी और से शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं? ये सब गलत है। तलाक के बाद हम तो तलाक जो दिया से गलती दिया, हमको तो जानकारी नहीं है। और एक बच्चा भी है उसका? हाँ, पोता है हमारा। हम उससे मिलने के लिए भी कहता, हमको मिलने नहीं देता था, उसको लाने के लिए चाहते थे। उसको हम तो सीमा को हम कलकत्ता भेजे, कलकत्ता से जो है ना से फिर क्या दोनों में झगड़ा हुआ नहीं हुआ कलकत्ता में, वही दोनों व्यक्ति जाने। तो भागलपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से जहां शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, वहीं बाढ़ का पानी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में प्रवेश कर गया है, जिससे यहां पर रह रही छात्राएं पलायन कर रही हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से बाढ़ के खतरे को लेकर वो रबजगा कर रही थी। वहीं सांप और कीड़े का डर भी सता रहा था। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर के गंगा से सटे जो इलाके हैं उसमें जो है बाढ़ का पानी जो है प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब जो है आप शहरी क्षेत्र भी कह सकते हैं, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और छात्राएं यहां से लगातार पलायन कर रही हैं। छात्राओं को लग रहा था कि कहीं इस पानी बढ़ने के बाद और कठिनाई न हो जाए, इसको लेकर जो है छात्राएं अपना सामान लोड करके यहां से घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं और लगातार उनके जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबू कहाँ जा रही हो? घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ गया है, सांप सबका डर लग रहा है। पानी बढ़ने के बाद और दिक्कत हो जाएगी, फिर हम घर भी नहीं जा पाएंगे, यहीं पर फंस के रह जाएंगे। कई दिन से ये हालात बने हुए थे? ये हालात तो इधर ही 2-3 दिन से बने हुए हैं। नींद आ रहा था रात में क्या? नहीं। क्यों डर लग रहा था? हाँ। क्या चीज का? पानी बढ़ जाएगा, कहीं सांप उप सब चीज का डर है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग घर जा रहे हैं, घर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और सांप कीड़ा सबका हम लोग को डर लग रहा है, जिस वजह से हम लोग 3 दिन से अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं और नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस वजह से हम लोग कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैडम क्या हालात हैं अभी? अचानक से हालात इतना बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने के कारण लड़कियां खुद ब खुद अभी जा रही हैं। हम लोग अभी इसकी सूचना DSW और VC सर को देंगे, क्योंकि यहाँ सांप बहुत निकलता है। लड़कियां डरी सहमी हैं। लड़कियां क्या, हम लोग यहाँ के आदिवासी हैं, हम लोग भी इतने डरे सहमे हैं। छात्राओं के पलायन का दौर लगातार जारी हो गया है और छात्राएं अब हॉस्टल छोड़ के अपने घरों की ओर निकल गई हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। ना तो बंद करने का आदेश आया है और ना ही किसी तरह की सुविधा यहाँ पर जो हो कि छात्रों के अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था, वो भी अभी नहीं की गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गणेश चतुर्थी का उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में भक्त जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में गणेश की प्रतिमा को रखा और विधि विधान के साथ पूजा किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण किया। भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मगधदेशे पाटलिपुत्र महिमा सदन्ते पूर्वे संध्या। भारती के संतानों को हमारी शुभकामना है और आज से विनायक चतुर्थी विघ्नहर्ता हैं और नकारात्मक लोगों के लिए विघ्न करता हैं और भगवान गणेश जो नकारात्मक भाव रखते हैं उसके विघ्न बाधा सब इनके सकारात्मक ऊर्जा से माँ भारती के संतानों का कल्याण होगा, सुखी रहे, निरोग रहे, यही हमारी कामना है। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत अपने घर सुभई गांव पहुंचे, जहां प्रमोद भगत का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने
वंदे मातरम और प्रमोद भगत जिंदाबाद के नारे लगाए। हाजीपुर से खुली जीप में प्रमोद अपने गांव पहुंचे। रास्ते भर में लोगों ने फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया। इस दौरान लगातार तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें कि सेंदुआरी गांव के रहने वाले रामा भगत के पुत्र प्रमोद भगत उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहते हैं, जहां से उन्होंने अपने बैडमिंटन करियर की शुरुआत की, जिसके बाद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने के बाद प्रमोद भगत ने जापान के टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।